शिक्षा मित्रों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। उनका जो मानदेय है वो मानदेय बढ़ने जा रहा है और जल्दी इसको कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। 2015 में इनकी तनख्वाह 38,500 थी और 2017 में कानूनी हस्तक्षेप और राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद इनको हटा दिया गया और फिर शिक्षा मित्र के नाते इनको लगाया गया। इनकी तनख्वाह केवल 10,000 रुपये रखी गई। तो बहुत लंबी सेवावधि नहीं है शिक्षा मित्रों की, उनका अधिकांश जीवन संघर्ष में कट गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी, योगी जी की सरकार की तरफ से भी वादा किया गया था चुनाव के पहले की शिक्षा मित्रों के संकट पर बात की जाएगी, उसका समाधान निकाला जाएगा। शिक्षा मित्रों की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, CNZ रिपोर्ट चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो विशेषकर शिक्षा मित्रों के मुद्दे को लेकर देश की नेशनल मीडिया से निवेदन है और देश की मीडिया से शिक्षा मित्रों के मुद्दे को अपने चैनल पर उठाने का एक सभी शिक्षा मित्र परिवार की तरफ से 1.5 लाख शिक्षा मित्र और उनके से जुड़े 10 लाख परिवार के सदस्यों की ओर से निवेदन है कि आप शिक्षा मित्रों के मुद्दे को क्यों नहीं उठाते। आप जो नेशनल चैनल के मीडिया पत्रकार एंकर हैं, जो नेशनल एंकर हैं, उनको आप देख लीजिए। ये लिस्ट आप देख रहे हैं साइड में, इसमें 16 नाम हमने चिन्हित करके इसमें लिखे हैं और इसमें से आप देख रहे हो, चाहे वो रूबिका लियाकत हो, चाहे चित्रा त्रिपाठी हो, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, चाहे अविश देगवन हो और बहुत सारे इसमें सबके नाम आप जानते होंगे। अधिकांश के नाम सब बड़े बड़े चैनलों के एंकर हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर शिक्षा मित्र है, 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की वो हालत 8 साल से हुई है और उसमें से लगभग 10,000 से अधिक शिक्षा मित्रों की मौत भी हुई है। इतनी बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर जो पोस्ट और शिक्षा मित्रों की समस्या ट्विटर के हैंडल के माध्यम से, एक्स के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी इन चैनलों को टैग करके शिक्षा मित्र अपनी समस्या भेजते हैं, लेकिन इन चैनलों ने आज तक शिक्षा मित्रों की समस्या क्यों नहीं उठाई। थोड़ा विचार करने की जरूरत है। इन चैनलों को देश की आम पब्लिक अलग अलग नाम से नवाजती है। कोई गोदी मीडिया बोलता है, कोई और कुछ बोलता है, क्या क्या बोला जाता है। क्या इनको शिक्षा मित्रों की समस्या उठाने में क्या दिक्कत हो रही है? क्या ये शिक्षा मित्र इनकी नज़र में देश के नागरिक नहीं है? क्या 10,000 शिक्षा मित्रों की मौत इनको दिखाई नहीं देती सोशल मीडिया पर? तो आज का वीडियो इन विशेषकर नेशनल पत्रकारों के लिए है। इनसे निवेदन है शिक्षा मित्रों की तरफ से कि आप उन 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की समस्या को समझिए और 10 लाख लोग इनसे जुड़े हैं, उनकी समस्या को अपने चैनल पर रखिए, ताकि लोग ये ना कहें कि ये चैनल हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, उद्योगपतियों की बात करते हैं। एक एंकर और एक सच्ची पत्रकारिता का मतलब होता है कि जो सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछा जाए, पीड़ित की आवाज को उठाया जाए, गरीब की आवाज को उठाया जाए, ना कि उद्योगपतियों की। देखिए, गरीब की आवाज को भी उठाओ, उद्योगपतियों की भी उठाओ, लेकिन जो पीड़ित है उसकी आवाज़ को जरूर उठाओ और सरकार से सवाल पूछो। लेकिन ये मीडिया अधिकांशतः सवाल करती है सत्ताधारी पार्टी से, ना पूछ करके विपक्ष से। अब बहुत सारे पत्रकार और भी हैं, ये भी धन्यवाद के पात्र हैं कि जिन्होंने 2015 के बाद 2017 से जब से शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ है, तो उन्होंने अलग अलग अपने चैनल पर शिक्षा मित्रों की पीड़ा को उठाया है। उनका मैं नाम गिना रहा हूँ, उनको सुनते जाइए आप। जैसे मैं नाम बोल रहा हूँ तो उनकी 1-1 मिनट की आप क्लिप भी सुनेंगे। जैसे पुराने पत्रकार रहे, पहले NDTV पर रहे थे, रवीश कुमार जी, जिन्होंने शिक्षा मित्रों का मुद्दा बहुत बारीकी से उठाया। शिक्षा मित्रों की बात करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मीडिया ने इनकी बात नहीं की। स्थानीय अखबार शिक्षा मित्रों के आंदोलन और प्रदर्शनों की खबरों से भरे पड़े हैं। न्यूज़ चैनलों ने भी समय समय पर दिखाया ही, मगर इनकी समस्या का समाधान का कुछ अता पता नहीं है। जबकि यह मामला 100-200 का नहीं, 1,70,000 से अधिक शिक्षा मित्रों का है। संख्या के लिहाज से भी सोचिए कि यह कितना बड़ा मामला है, मगर इसका समाधान क्या होगा किसी को पता नहीं। लखनऊ में 49 दिनों से शिक्षा मित्र धरने पर बैठे हैं। पिछले 1 साल में कितने धरने दे चुके हैं, हिसाब करना मुश्किल है। इनकी कहानी इस तरह से है कि 2002 से 2009 तक 1,78,000 शिक्षा मित्र नियुक्त किए जाते हैं पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए। उस वक्त प्रशिक्षित शिक्षक नहीं थे, तो इनकी जगह इन्हें नियुक्त किया गया, क्योंकि देश में साक्षरता दर बहुत कम थी। इन शिक्षा मित्रों की सैलरी 2002 में 1,850 रुपये महीने की थी, जो 2014 में रेगुलर होने से पहले 3,500 पर पहुंची थी। इतने कम पैसे पर इन्होंने 12 साल स्कूलों में पढ़ाया। 11 जुलाई 2011 को यूपी सरकार का आदेश निकलता है कि इन सभी को सरकारी संस्थान से दूरस्थ शिक्षा के जरिए, डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए BTC का कोर्स कराया जाए।
बारीकी से उठाया। एबीपी गंगा के पत्रकार रहे राजेंद्र देव, या फिर जो दूसरे राज्यों में जो शिक्षा मित्र हैं उनकी होगी, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी, अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी, योगी जी की सरकार की तरफ से भी वादा किया गया था चुनाव के पहले की शिक्षा मित्रों के संकट पर बात की जाएगी, उसका समाधान निकाला जाएगा। तो मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि शायद शिक्षा मित्रों के लिए कुछ घोषणा हो, शायद शिक्षा मित्रों पर कोई बात सरकार की ओर से हो, या जो पीड़ित जो शिक्षा मित्र हैं। अच्छा, मुझे पता चला कि बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों का उनका दुखद निधन हुआ जब कोरोना की दूसरी वेव चल रही थी और पंचायत के चुनाव चल रहे थे मित्रों। तो मुझे पता चला कि बहुत सारे शिक्षा मित्र काल के गाल में समा गए और उनकी दुखद मृत्यु हुई उस दौरान कोरोना का शिकार होके। उनमें से कईयों को तो मुआवजा मिला जिनके पास पेपर्स थे, जिनके पास आरटीपीसीआर की रिपोर्ट थी, या जिनके पास प्रमाण पत्र थे ये साबित करने के लिए कि वो ड्यूटी पर गए और कोरोना उनको हुआ और कोरोना की चपेट। शिक्षा मित्रों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। उनका जो मानदेय है वो मानदेय बढ़ने जा रहा है और जल्दी इसको कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। बीजेपी के एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज लगातार इन शिक्षा मित्रों की आवाज उठा रहे थे और आज ये देखिए कि जो तमाम शिक्षा मित्र हैं, जब उनको पता लगा कि जल्दी उनका मानदेय बढ़ने वाला है तो वो यहाँ उनका धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं। किस तरीके से रहेगा, कितना उनका मानदेय बढ़ेगा, पहले एमएलसी हैं धर्मेंद्र भारद्वाज, उनसे बात कर लेता हूं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि देख रहा था तमाम जो शिक्षा मित्र हैं बेहद खुश नजर आ रहे हैं, क्या इनको तोहफा मिलने जा रहा, कितनी अब हो जाएगी इनकी सैलरी? सबसे पहले तो मैं परम पूज्य योगी जी को कोटि कोटि नमन करता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने शिक्षा मित्रों के लिए जो हमने अपना प्लेटफॉर्म रखा था, हमारे साथ आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी, आदरणीय सुरेंद्र चौधरी जी, आदरणीय विधायक अवनीश जी, हमने बातें रखी, उन्होंने मानने का काम किया और उन्होंने इनकी पीड़ा को समझते हुए हमें आश्वासन दिया था कि मैं शिक्षा मित्रों के साथ हूं और उसी क्रम में वो उस बात को लेकर के जल्द ही जल्द, बहुत जल्द मुझे लगता है इनके मानदेय की बढ़ोतरी के लिए घोषणा होने जा रही है। तो उसमें शिक्षा मित्रों में बहुत खुशी की लहर है और बड़े शिक्षा मित्र खुश हैं और उनकी बातों को धीरे धीरे आगे भी बढ़ाने का हम काम करेंगे। उन्होंने शिक्षा मित्रों की पीड़ा को सोशल मीडिया पर देखा, समझा और शिक्षा मित्रों के दर्द को उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से उठाया। इसके साथ साथ टीवी 9 के जो चर्चित पत्रकारों में से जो तेज तर्रार और पत्रकार हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी। यह बहुत लंबी सेवावधि नहीं है शिक्षा मित्रों की, उनका अधिकांश जीवन संघर्ष में कट गया। और यह भी ठीक है कि 1,42,000 का भी मामला अब नहीं बचा। बहुत सारे शिक्षा मित्र स्थायी समायोजन की नई व्यवस्था के तहत समायोजन अध्यापक हो गए, इसलिए वो मूल जो संख्या है 1,42,000 वो अब नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा शिव कुमार बाबू, बहुत सारे लोग तो अध्यापक हो गए ना। तो जितने भी बचे हैं उनके लिए एक मानवीय संवेदनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। वोट कौन किसको देता है छोड़ दीजिए इस विषय। ये हमारे प्रदेश के, हमारी मिट्टी के, हमारे सहोदर हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, कुछ भी मानिए। इसलिए इनके लिए हम जो कर सकते हैं, मतलब हमसे मतलब सरकार, वो कर लेना चाहिए। इन्होंने भी शिक्षा मित्रों की समस्या को अच्छे से उठाया, जिसको आप सुन रहे हैं। इसके साथ में आपने आज लगातार आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा जी, जिनका स्पेशल कवरेज न्यूज ये नया चैनल है और ये लगातार शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर ही डेली बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार से बड़ी गुहार है, सपरिवार अब अनुदेशक और शिक्षा मित्र परेशान हो चुका है। अब आए दिन शिक्षा मित्रों के बच्चे और उनके परिजन बात करने लगे। कोई भूख से परेशान है, कोई प्यास से परेशान है, किसी के घर राशन नहीं है तो किसी के घर जवान बेटी है, किसी का बच्चा पढ़ने जा रहा है तो उसके पास व्यवस्थाएं नहीं है, तो किसी के घर में भूखमरी की कगार है। बड़े परेशान हैं लोग और अचंभित हैं कि आखिर हम क्या करें। इस पूरे प्रकरण को लेकर अनुदेशक और शिक्षा मित्रों में इन्होंने भी शिक्षा मित्रों की खबर को सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। ये भी एक पत्रकार हैं और भी भारत समाचार है, जी न्यूज के चैनल से भी शिक्षा मित्रों की खबर दिखाई गई है, जो कि उनके लिए सभी शिक्षा मित्रों की तरफ से हम ऐसे पत्रकारों को धन्यवाद देते हैं। और देश की नेशनल मीडिया से हम निवेदन करते हैं कि आप भी एक निष्पक्ष पत्रकारिता का इतिहास बनाइए और जो लोग
आपको गोदी मीडिया से नवाजते हैं वो आप उस चीज़ को हटा दीजिए। और शिक्षा मित्रों की विशेषकर अपील है आपसे कि आप एक बार शिक्षा मित्रों का सवाल सरकार से पूछिए कि उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल में शिक्षा मित्रों की जो हालत हुई है, 10,000 शिक्षा मित्रों की मौत हुई है इतनी बड़ी संख्या में। आप लोग पूरे दिन डिबेट चलाते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम पर डिबेट होती है, कभी राजनेताओं की अगर घर की पालतू कुतिया अगर मर जाए तो उस पर भी पूरे दिन डिबेट चलते हुए देखा है हमने। अभी नेताओं पर डिबेट चलते हुए देखा है। अरे वो तो प्रचर्चित है ही हैं, उनको तो कोई समस्या है ही नहीं, उस पर नाक चल के आप गरीब की बात को समझिए, गरीब की समस्या को उठाइए, आपको दुआ मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा और आपकी चैनल की भी तारीफ होगी। जो लोग आज गोदी मीडिया का नाम देने लगे हैं वो भी कलंक आपका हट जाएगा। तो मैं आज के वीडियो में यही निवेदन करूंगा कि ये आप नेशनल मीडिया जितनी भी है, चाहे वो एबीपी न्यूज हो, चाहे आज तक हो, चाहे न्यूज़ 18 हो, चाहे न्यूज़ 24 हो, चाहे जी न्यूज हो, चाहे एनडीटीवी हो, जितने भी नेशनल मीडिया के जो एंकर आपने फोटो में देखे हैं, सभी से निवेदन है कि एक बार शिक्षा मित्रों के बारे में सरकार से पूछिए कि उत्तर प्रदेश की राम राज्य वाली सरकार उत्तर प्रदेश में उन शिक्षा मित्रों को मरने के लिए मजबूर क्यों कर रही है। और सभी चैनल पर हमारे दर्शक जो देख रहे हैं सभी से निवेदन है कि आज जो हमने वीडियो बनाया है शिक्षा मित्रों का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, इसको सभी तक पहुंचाने के लिए बनाया है। आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि नेशनल मीडिया के सभी पत्रकारों तक ये वीडियो पहुँचे और नेशनल मीडिया के जितने भी चैनल हैं शिक्षा मित्रों की आवाज़ को बुलंद करें और शिक्षा मित्रों की समस्या शीघ्र निपटारा हो, शिक्षा मित्रों की समस्या का हल ठीक जल्दी से जल्दी निकले। ये इसमें एक मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। मीडिया एक तीसरा स्तंभ होता है जो हर पीड़ित, कोई भी सरकार से अगर पीड़ित होता है, चाहे वो किसी भी तरह से पीड़ित हो, तो या तो कोर्ट की शरण में जाता है, कोर्ट उसको न्याय करता है, और तीसरा जो स्तंभ होता है मीडिया के माध्यम से उसकी आवाज़ जनता तक पहुंचती है तो उनकी आवाज़ को सुना जाता है। तो मैं इसी वीडियो में बस आज इतना ही, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में और नई अपडेट के साथ, शिक्षा मित्रों से जुड़ी नई अपडेट और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।